तो क्या लगता है कि जिस तरह से राजनीति का एक दौर वो भी आया था कि जैसे कि ओम प्रकाश चौटाला जी और क्या अजय चौटाला जी जेल चले गए, तो सहानुभूति मिलने की बजाय तो क्या लगता है कि उनका दायित्व क्या बनता था, और आप क्या समझते हैं प्रतिपक्ष के नेता अभय चौटाला ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी उनके लिए, फिर भी उनका मन बदल गया, तो क्या सोचते हैं क्यों बदला उनका मन? देखिए जी, इसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ, पर हाँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जेल जाने के बाद, अजय सिंह जी के जेल जाने के बाद बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा था ये पार्टी ख़त्म होगी, ये पार्टी ख़त्म होगी। पर चौधरी अभय सिंह जी ने इस पार्टी को ख़त्म नहीं होने दिया, बल्कि इस पार्टी को और मजबूत करने का काम करा। जहाँ पूरे हरियाणा में लोगों ने एक आस जता रखी है आईएनएलडी से, उन्होंने उस आस को कभी कम नहीं होने दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत करी। आज केवल मैं ही नहीं, पूरा हरियाणा जानता है कि मेरे पिताजी कभी भी राजनीति में इससे पहले सक्रिय नहीं थे। वो हमेशा पीछे रहकर, हाँ, वर्करों से उनका मिलना जुलना था, पर कभी आम पब्लिक में नहीं आया करते थे। पर फिर भी उन्होंने मेहनत करी, उस पार्टी को इकट्ठा रखने का काम करा। तो कहीं ना कहीं जब कोई उन पर कोई आरोप लगाता है तो बुरा तो मेरे को लगता है, पर उससे ज़्यादा बुरा इस बात का लगता है कि वो आरोप लगाने वाले भी, उनको पीछे कोई करने की कोशिश करने वाले भी मेरे ही भाई थे, जिन पे हमने इतना भरोसा करा था, जिनके लिए हमने जगह जगह जाके चुनाव लड़े, उनके लिए हिसार में हमने चुनाव लड़ा। उनकी जीत होती थी तो हमें बड़ी खुशी होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभय सिंह जी की जीत उन्हें अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से तो कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला ने अपने परिवार को प्राथमिकता ना देते हुए अपने भाई के परिवार को इतनी प्राथमिकता दी, तो क्या लगता है कि उन्होंने तो भेदभाव नहीं किया, तो ये कारण क्या रहे, क्या कैसे करा, स्वार्थ के लिए रहा या सत्ता सुख भोगने के लिए रहा? अब आपको राजनीति में उतरना पड़ा अपने पिताजी का साथ देने के लिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का साथ देने के लिए, तो क्या लगता है भी इन कारणों का पता नहीं लग रहा है? परिवारवाद में आरोप प्रतिरोप में ये चुनाव घिर के रह गया है और विपक्ष के बारे में, प्रतिपक्ष के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, क्या? सबसे बड़ा कारण जो मेरा मानना है वो इनकी खुद की इनसिक्योरिटी है। इनको अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं है। कहीं ना कहीं जहाँ मेरे भाइयों के हाथ में पूरी कमान थी, युवा एनएलओ की भी कमान थी, हमारी स्टूडेंट विंग की भी कमान थी, मैं तो गांव में रह के खेती करा करता था। हमने कभी ना तो आने की जरूरत पड़ी, और कोई मेरे पिताजी को अगर कहता था कि भाई करण अर्जुन को भेजो, तो उन्होंने हमेशा एक चीज़ कही, भाई जब इनके दोनों भाई आगे हैं तो इनको आगे आने की क्या जरूरत है। पर कहीं ना कहीं इसी चीज़ से वो मेरे भाई ये मानने लगे कि भाई तुम ही पार्टी की होली सोली हो, तुमने ही पार्टी चलानी है। और कोई भी उनको अगर उभरता दिखता था तो वो उसको काटने की कोशिश करते थे, कहीं ये तेरी जगह ना ले ले। तो ये उनका खुद का डर था, ये उनकी खुद की इनसिक्योरिटी थी। ये खुद पे इन्होंने कभी भरोसा नहीं करा, वरना अगर खुद पे भरोसा रखते तो पार्टी में रहकर भी बहुत अच्छे काम कर सकते थे। पर ना पार्टी में रहना, पार्टी के विरोध गतिविधियां करना, 7 अक्टूबर की रैली को अपने दादा को बोलने ना देना, अब जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आए उनको वापस जेल में भेजने की साजिश करना, ये साफ दिखाता है किस प्रकार ये डरते हैं। और यही डर जो है ये इनको कहीं ना कहीं ले डूबेगा, क्योंकि डर एक ईमानदार और शक्तिशाली आदमी के आपके अंदर कभी नहीं मिलेगा। डर हमेशा आपको एक कमज़ोर और लालची इंसान के अंदर मिलेगा। जींद के उपचुनाव में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि महाभारत का दोबारा से इतिहास दोहराया जा रहा है, तो जिसमें कौरव और पांडवों के तो कुछ नहीं कहा जा सकता अभी कौन कौरव है कौन पांडव है, किंतु आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो स्थिति है वो एक महाभारत के भीष्म पितामह जैसी है। किंतु क्या लगता है कि कोई शकुनी जो है बनकर, जिसका कुछ नहीं पता है, कोई ऐसी चाल चल रहा हो तो उसको मारने का प्रयास किया जाए प्रतिरोप और आरोप लगाने की बजाय? देखिए जी, कितना ही बड़ा शकुनी आ जाए इनके बीच में, कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो आपको पकड़ के आपको अपने परिवार के खिलाफ कर दे। ये वही बात जैसे मैं कह रहा हूँ, ये उनका खुद का डर था मेरे भाइयों का, ये उनकी खुद का अपनी नाकाबिलियत थी उनकी, जो किसी के अगर बहकावे में आए तो आए क्यों। उनको सबसे पहले अपने परिवार पे भरोसा रखना था, अपनी पार्टी पे भरोसा रखना था, अपने वर्कर पे भरोसा रखना था जिन्होंने उनके लिए जी जान लगाया। पर कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने पहले कहा, ये मेरे भाइयों का लालच था जिस वजह से ये सब हुआ। मैं इसको एक महाभारत के युद्ध की तरह नहीं देखता, परंतु ये सही और गलत का एक युद्ध है। महाभारत तो एक सत्ता का युद्ध था, पर यहाँ पर ये युद्ध सत्ता का नहीं है। सत्ता तो तब भी आईएनएलडी के पक्ष में आने वाली थी और आज भी आईएनएलडी के पक्ष में आएगी। यहाँ लड़ाई सत्ता की नहीं थी, यहाँ मेरे भाइयों का लालच आ गया। कहीं ना कहीं उनका प्रेम जननायक चौधरी देवीलाल जी से हटकर उनका प्रेम थोड़ा महात्मा गांधी की तरफ ज़्यादा जाने लगा, और इसी वजह से आज के दिन वो हमारे साथ नहीं है। तो क्या लगता है आज के टाइम में जो है आईएनएलडी कहाँ खड़ी है?
आज के टाइम आईएनएलडी पहले से ज़्यादा मजबूत खड़ी है, डटी खड़ी है। दिन प्रतिदिन हमारे साथ और साथी जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का अन्याय एक आईएनएलडी के साथ हुआ है, आज सभी जनता को दिखता है किस प्रकार चौटाला साहब को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ आईएनएलडी की जो नीतियां हैं वो आज लोगों को बहुत याद आती है, क्योंकि आईएनएलडी की नीतियां हमेशा किसान के हित में रही है, आम जनता के हित में रही है, कमेरे वर्ग के हित में रही है। लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप गांव-गांव जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है जी। जैसे मैंने पहले भी कहा, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, मेरे युवा साथियों का, मेरे बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, सबका हमें आशीर्वाद मिल रहा है। और ये लोकदल का जो काफिला है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी अगर बाहर आ जाते तो कहीं ना कहीं भय था जेजेपी में कि ओम प्रकाश चौटाला बाहर आने के बाद ये मजबूती इनेलो में बहुत ज़्यादा मजबूती होगी, क्या समझते हैं अभी उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये भय था नहीं, आज भी इनके मन में ये भय है कि भाई कल को चौटाला साहब 29 तारीख को भी जब बाहर आएंगे तो तुम्हारी पोल खोलने का काम करेंगे। ये दुनिया भर में इन्होंने गलत और झूठा प्रचार करा कि दादाजी का आशीर्वाद है उनके साथ, कभी कुछ कहते। राजनीतिक तौर पर सभी अलग होते हैं, सबकी विचारधारा अलग होती है। मेरे दादाजी रणजीत सिंह जी भी पार्टी से अलग हुए थे, पर कभी उन्होंने परिवार को इस लड़ाई में नहीं घसीटा। लेकिन मेरे भाइयों ने परिवार को मजबूर कर दिया कि उनको भी इस लड़ाई में आना पड़ा। आज मेरे भाई मेरे साथ बैठे हैं, आज इनको भी आके लोगों के बीच में बोलना पड़ रहा है, सच्चाई बतानी पड़ रही है। और मैं तो कहूँगा इतनी शर्मनाक हरकत करी है मेरे भाइयों ने कि मेरी दादी जी को भी पब्लिक में आके लोगों से बात करनी पड़ रही है, वरना ज़िंदगी में आज तक उन्होंने कभी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन आज इनकी इन हरकतों की वजह से मेरी दादी जी को भी आके, जो कि अस्पताल में बैठे हैं, फिर भी उनका मानना है कि आपकी दादी जी से बयान दिलवाया गया है। उनसे एक चीज़ पूछिए, अगर किसी ने दिलवाया है तो आप भी तो दिलवा सकते हो, लेकिन जाओ तो सही। 1 महीने से आपकी दादी अस्पताल में बैठी है, अगर ऐसे आपको लगता है कोई बयान दिलवा सकता है तो आप जाके दिलवा दीजिए। 1 महीने से आपकी दादी अस्पताल में बैठी है, जाके मिलिए तो सही एक बार उनसे राम राम तो करिए। वो तो आज भी रोती है कि एक बार आके मिल तो ले मेरे से, पर वो आज तक नहीं आए। तो उन्होंने आपकी माता नैना चौटाला के लिए एक बात कही कि पहले जो है नैना चौटाला जैसी बहू नहीं थी, किंतु अब आके नैना चौटाला का मन बदल गया है, क्या मानते हैं? देखिए जी, इस बारे में मैं क्या ही कहूँ, क्या परिस्थितियाँ रही क्या रही वो तो वो जाने। मेरी ताई जी के बारे में ना तो मैं कहता हुआ अच्छा भी लगता हूँ, ना मेरे को कोई कहने की ज़रूरत। पर हाँ, एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा, मेरे भाई तो ज़रूर बदले हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो लालच है, उस लालच ने इस परिवार को फाड़ दिया। तो ये हमारे साथ जो है अर्जुन चौटाला थे, जिन्होंने पूरी दास्तां सुनाई। दास्तां ऐसी सुनाई कि उन्होंने कहा कि हर वक्त हर शब्द में उन्होंने भाइयों का शब्द प्रयोग किया और कोई भी कटाक्ष नहीं किया। तो लगता है कि कहीं ना कहीं पारिवारिक राजनीतिक कहीं ना कहीं घिरती नज़र आ रही है और विपक्ष इसका पूरा फ़ायदा उठाने का प्रयास करेगा।